आज तो ऐसा लगा ना दोस्तों, जैसे 2 ही ऑर्डर में मेरी हालत ख़राब हो गई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और यहाँ पे सुबह के टाइम में हमारे पास एक ऑर्डर आया। अवनीश जी का फर्स्ट ऑर्डर था हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे रेस्टोरेंट से। तो पनीर कढ़ाई 4 तवा रोटी और 1 तवा रोटी उन्होंने एक्स्ट्रा किया था। टोटल मुझे 5 रोटी बनानी थी। तो सुबह का टाइम था और आज मैं सोची कि आज मैं थोड़ा साड़ी पहन लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, और इसलिए मैं साड़ी पहनी हूँ बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। तो सबसे पहले मैं रोटियां बना रही हूँ और उसके बाद से पनीर कढ़ाई बनाऊँगी, क्योंकि मुझे दोनों अभी क्योंकि ये तो सिर्फ एक ऑर्डर है। अभी हस्बैंड जी गए हुए हैं बाहर, उसके बाद एक और ऑर्डर आता है हमारे पास, ठीक है, और जिसमें होता है लिट्टी वगैरह होता है, तो वो आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पे मुझे बाबू को, छोटे वाले बाबू को भी संभालना, और छोटे वाले बाबू को लेके ना मुझे बहुत टेंशन होता है। अगर वो देखेगा ना कि मम्मी बिज़ी है, पापा नहीं है, तो वो क्या करेगा ना कि वो मेरे पास आ जाएगा। तो अभी हमारे ऊपर में जो छत, मतलब हमारे फ्लैट के ऊपर एक रेंटर रहती है ना, तो वो आई हुई हैं। मैं उसके साथ, उनका मन लगता है तो इसीलिए आई हुई हैं। तो वो अभी संभाल रही हैं, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। अभी एक ऑर्डर तो एटलीस्ट मैं टाइम से निकाल सकती हूँ। और देखिए, बउआ को संभालने वाले कोई रहते हैं ना, तो ऑर्डर ईज़िली निकलता है दोस्तों। नहीं तो इतना हेवीनेस हो जाता है ना, क्योंकि ऐसा कांड हो चुका है, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ बच्चा को लेके, ठीक है। बगल में एक बच्चा था, उसके चेहरे पे पूरा चाय गिर गया था, ठीक है। क्लाउड किचन वो भी चलाते हैं, तो वो सब इंसिडेंट से थोड़ा मेरा मन डरा रहता है, बहुत ज़्यादा डरा रहता है। इसलिए कभी भी ऑर्डर भले डिले हो जाए, लेकिन बउआ को मैं इग्नोर नहीं करती। अभी वो शांति से बैठा हुआ है। एक मेरे पास मौका था कि मैं थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा देर के लिए दे दी। मोबाइल ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ। जब ऑर्डर रस होता है ना, तो चलो थोड़ा सा 5-10 मिनट देख लो। उसके बाद जाते के साथ मैं तुरंत ऑर्डर जैसे ही खाली होता है, उसके बाद से मैं तुरंत हटा देती हूँ मोबाइल उसके पास से। और ये एक टेंशन सा बना रहता है। हस्बैंड अगर नहीं है तो ऑर्डर निकालना एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 रोटी तो मैं बना चुकी हूँ। अब पनीर कढ़ाई बस मुझे पैक करना है और निकालना है पनीर कढ़ाई, ठीक है। और साड़ी का आदत छूट जाता है ना, तो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल भी लग रहा है। मैं 2 घंटे बाद चेंज कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, हस्बैंड को कोई काम था, तो वो बाहर गए हुए थे, वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। तो उनको अब दोनों तरफ देखना होता है। वो तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन ऑफिस भी देखना उनका ज़रूरी होता है। तो कुछ आज अर्जेंट था, तो वो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे, और उनको भी 1-1.5-2 घंटा तो लगभग लग गया था। और 2 घंटे में बस 2 ही ऑर्डर आया था, राधा रानी की कृपा से। राधा रानी जानती हैं कि हाँ, अकेले हम संभाल नहीं पाएंगे, फिर आउटलेट बंद करना पड़ेगा। और बीच में आउटलेट जब बंद हुआ था ना दोस्तों, तो विजिबिलिटी इतना डाउन हो गया था कि ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। इसलिए कभी भी आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करिए, ठीक है, तो कोशिश कीजिए ना जो टाइम पे है उस टाइम पे रखें। मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। और क्लाउड किचन का ये ख़ास बात भी है, विजिबिलिटी तो फिर से वापस आ जाता है। स्टार्टिंग में 1 वीक तक रहा वैसे, मतलब कि ऑर्डर से गिन के आते थे, गिनती कर सकते थे, मतलब कि कभी 2, 3, 4 ऐसे, इससे ज़्यादा ऑर्डर रहते ही नहीं थे, ठीक है। इससे बहुत कम ऑर्डर रहते थे 3-4 दिन भर में। किसी आउटलेट पे तो ऑर्डर ही नहीं है, एक भी ऑर्डर नहीं है, ऐसा हो जाता था। और स्विगी का तो बात ही छोड़ दीजिए, स्विगी तो मतलब कि दूध भात है, ठीक है। स्विगी को हम लोग इग्नोर लेके चलते हैं, लेकिन इधर स्विगी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है पहले के मुकाबले। नहीं तो पहले तो 1 वीक में 1-2 ऑर्डर आता था, वो भी पे आउट 0 आता था। पता नहीं कहाँ एड्स में, एड्स नहीं भी लगाओ तो एड्स का कट जाता था। एक बार तो स्विगी का मेरे साथ ऐसा हुआ था दोस्तों, कि उन्होंने कहा था कि 299 का है, और इसे आप जब बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्लिक है 299 पे। तो मैं सोची कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, चलिए 299 में अनलिमिटेड क्लिक दे रहा है। वो ऑर्डर मैं बंद करते रह गई, फिर भी एड्स लग ही रहे। एड्स कितना भी बंद कर दी, एड्स लगे ही थे वो। अभी देखिए फिर से ऑर्डर आ गया हमारे पास। घी लिट्टी 4 पीस है विथ चोखा, और 4 रोटी विथ आलू भुजिया, 3 रोटी। तो अभी टोटल मुझे 7 रोटी बनाना है।
और जो पनीर कढ़ाई और 5 रोटी था वो ऑन टाइम से पहले रेडी कर दी हूँ मैं। इस बात का मुझे मतलब अच्छा फ़ील होता है। अभी मुझे चोखा बनाना होगा बैगन आलू टमाटर का, और उसके बाद से भुजिया अभी जस्ट आधा घंटा पहले बना है, तो उसका टेंशन नहीं है। ब्लॉग चलता है ना मेरा यूट्यूब पे, ठीक है, पिकअप कर लीजिएगा। हस्बैंड रहते हैं तो सब कुछ ईजी हो जाता है, दोनों आदमी मिल बांट के कर लेते हैं। अभी जैसे मुझे आटा गूँथना है, अगर मैं आटा गूँथ रही हूँ तो वो कुछ कटिंग वगैरह कर रहे होते हैं या फिर आलू वगैरह छील रहे होते हैं चोखा के लिए, ये सब हो जाता है। ठीक है, जो अकेले संभालती हैं उनके लिए तो हैट्स ऑफ है कि हाँ अभी उस तरह से। और ख़ास करके अगर घर में आपके छोटा बच्चा है तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ अभी आप स्टार्ट मत करना, ठीक है, कि हाँ नहीं तो स्टार्ट करो ऑन टाइम। अगर सिचुएशन वैसा आ जाए कि बच्चा और ऑर्डर में चुनना पड़े तो बच्चा को पहले आदमी प्रायोरिटी दे, और ऑर्डर्स तो आते रहेंगे, 1-2 रिजेक्ट करने में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद से ये ऑर्डर निकला, उसके बाद से 2 घंटे के लिए लाइट गुल हो गया था दोस्तों। ये लिट्टी ऑर्डर निकाली, उसके बाद से 2 घंटे के लिए लाइट गुल, और लाइट ना मसाला था ना कुछ भी था, मतलब मसाला पिसा हुआ नहीं था, ठीक है, रॉ तो था ही लेकिन पिसा हुआ नहीं था। तो मैं सोची कि अभी बंद ही कर देती हूँ। 2 घंटे बाद फिर हस्बैंड जी आ गए, तब मैं फिर ऑन की, तब तक लाइट भी आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले लिट्टी बना के डाल देती हूँ, उसके बाद से रोटियाँ मैं बना रही हूँ। लिट्टी में डाल दी हूँ ओवन में चला गया है लिट्टी, और रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि लाइट कब कट जाए ना कोई नहीं जानता है। और आज तो एक ऑर्डर भी रिजेक्ट करना पड़ा फ्लेवर स्क्वायर पे, लिट्टी का ही ऑर्डर आ गया था 4 पीस का। तो उस समय लाइट कटा हुआ था, तो मैं लास्ट मोमेंट पर, अब एक गलती से तो सीखी हूँ कि लास्ट मोमेंट पर कभी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं करती हूँ। अगर एक्सेप्ट हो गया और वैसा नहीं बना पाते हैं तो हम इंस्टेंट रिजेक्ट कर देते हैं, वैसा सिचुएशन मैं लेके चलती हूँ। अब यहाँ पे मैं आलू बैगन का चोखा के लिए यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ, आलू बैगन का चोखा भी बना रही हूँ। तो आलू बैगन का चोखा यहाँ पे बन चुका है, चोखा हो गया, चोखा बन चुका है। अब मुझे रोटियां पैक करनी है, लिट्टी पैक करना है, सब कुछ पैक करना है। देखिए हस्बैंड रहते हैं तो दिखाने में भी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो संभाल लेते हैं आधा से ज़्यादा काम, मतलब कि वो संभाल लेते हैं अगर ब्लॉगिंग में कर रही हूँ तो। यहाँ पे भुजिया हो गया, लिट्टी ये हो गया। अब लिट्टी को घी में डाल के बस पैक करना है। ये भुजिया मैंने पैक कर दिया है, और ये चोखा पैक हो गया है। सैलेड मैं दे देती हूँ, और सभी चीज़ों को अच्छे से पैक करके दे देती हूँ। कल तो एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ दोस्तों, कि कस्टमर का 20वां ऑर्डर था, और कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि ना इसमें गुलाब जामुन है ना रोटी है। अब मुझे मतलब कि कस्टमर, क्योंकि पैकिंग हस्बैंड जी किए थे, कोई दूसरा करता ना तो समझ में भी आता कि हाँ चलो बाय मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, और मिस्टेक हुआ रहता तो सब कुछ बन के, जब रोटी वगैरह मैं बनाती हूँ, जैसे 4-5 रोटी का ऑर्डर है ना, तो अगर मैं बनाती हूँ ना तो 4-5 थाली का है तो सबको पैक करके रखती हूँ। अगर वो छूटा रहता रोटी तो वो दिखता कि हाँ रोटी छूटा है, इस तरह से। तो ये 5 मिनट पहले लिट्टी चोखा मैं ऑर्डर रेडी करती हूँ। और चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। पिकअप कर लीजिए, हो गया पिकअप। और अकेले क्लाउड किचन का ऑर्डर निकालने की अलग ही खुशी होती है। राधे राधे सभी को।